Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is money. So if we want to buy anything, we need money for our daily life needs. So we purchase goods from the market. For this we pay money to the shopkeeper. The money is in the form of coins and notes in our country. So students, हमें पता है कि हमें कुछ भी मार्केट में लेने जाना हो तो हमें मनी चाहिए होती है. करेंसीज का हम यूज़ करते हैं. क्लियर है, हम नोट्स का यूज़ करते हैं, हम कॉइन्स का यूज़ करते हैं. सो हम आ जाते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, और हमें पता है कि 1 रुपीज़ के अंदर आपका 100 पैसे होते हैं. ठीक है, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. अब हमें यहाँ पे कुछ टेबल गिवन है और हमें 75 पैसे गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में 0.75. क्लियर है. टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ को पैसे में, तो हम उसको रुपीज़ को पैसे में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. क्लियर है, जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. पैसे से रुपीज़ में जाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर है. हम नीचे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. एक्सरसाइज 11 पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स हमें इनको वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 0.06 हम लिखेंगे 0, इसको हम ऐसे वर्ड्स में लिख लेते हैं 0.06 पैसे. ठीक है, ऐसे लिखेंगे 0.94 पैसे. ठीक है, ये हम 94 पैसे भी बोल सकते हैं, इसको 6 पैसे भी बोल सकते हैं. आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आप इतना लंबा ना करके ऐसे लिख दीजिए 6 पैसे बस. आप लिख लीजिए 94 पैसे, 94 पैसे. आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों वे में लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन बिलो सम अमाउंट्स इन वर्ड्स एक्सप्रेस इन फिगर्स. हमें फिगर से बताना है. जैसे कि 8 पैसे है, तो 8 पैसे को हम ऐसे लिखेंगे 0.08. जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था 0.06 हमने लिखा था यहाँ पर, तो इसी तरह से हम इसका भी कर देंगे. ठीक है. फिर है 55 पैसे, तो 55 पैसे को कैसे लिखेंगे? 55 यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि पैसे है ना. कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू पैसे. क्वेश्चन नंबर 3 में अमाउंट जो दे रखा है उसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. तो देखो 8 पॉइंट हमें कितना गिवन है? 09. तो हमें इसको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो ये तो ऑलरेडी पीछे वाला पार्ट तो पैसे में ही है, 9 पैसे. तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे 8 + 0.9, या 9 पैसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, है ना, ऐसे. ठीक है, ये तो पैसे हो गए. अब हम 8 को हम पैसे बनाएंगे, तो पैसे बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 100, और प्लस में ये तो 9 है ही, तो ये 800 हो गए, प्लस में 9, ये होगा आपका 809 पैसे. इज इट क्लियर? पॉइंट से लेफ्ट में जो नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और राइट वाले को, डेसिमल के राइट वाले को ऐड कर देना, उतने पैसे आ जाएंगे आपके. क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू पैसे. 1 रुपी गिवन है बच्चों, तो 100 पैसे होते हैं. 100 पैसे और 15 पैसे भी हैं, तो 115 पैसे हो जाएंगे. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रुपीज़ में चेंज करना है पैसे को, तो 100 से डिवाइड कर देंगे. तो 6 पैसे है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 0.06 रुपीज़. ये रुपीज़ में आ जाएगा आपका. क्लियर है, 100 से डिवाइड कर देंगे. सो नेक्स्ट एडिशन ऑफ मनी. मनी को कैसे ऐड करते हैं? सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं. एक बार नीचे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे. बच्चों ये एग्जाम्पल है, बस हम ऐसे ही ऐड कर देंगे. डेसिमल की राइट हैंड साइड वैल्यू को अलग ऐड कर देंगे और लेफ्ट वाले को अलग. हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये एग्जाम्पल है, आपको देख लेने हैं एग्जाम्पल. अब मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ 11.8 11B. ऐड द फॉलोइंग. अब बच्चों हमें इनको ऐड करना है, तो हमें पता है 5 5 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 8 9 2 11 और 5 16 हो जाएगा. 16 हो गया, तो ये हो गया 160 पैसे हो गए एक तरह से, है ना. तो ये जो 1 है ना इसका, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7 के बाद कैरी हो जाएगा. क्लियर है, क्योंकि ये ना आपका 100 जो है पैसे हैं वो 1 रुपीज़ बनाता है. ठीक है, तो ये 60 पैसे इधर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी 0 बचेगी. मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ एक बार. ये 4 4 7 है, ऐसे है, ये गिवन है, ये गिवन है. तो इसको सबको ऐड करके आएगा आपका 160, और इधर वाले को ऐड करेंगे 308 और 36, तो ये आपका आएगा 7 और 8 15 और 6 21 कैरी 2 4 6 7 8 9 और ये 7. अब ये इतना आ गया, मतलब इतने तो पैसे हो गए 160, और मैंने आपको बताया 160 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 60.
और 100 पैसे होता है हमारा 1 रुपीज़, तो ये 1 इधर चला जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 792 और पॉइंट लगा के ये 60 पैसे आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों हमें ऐड ही करना है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है इनमें भी हमें ऐड ही करना है, जिसमें माइनस का आएगा उसमें माइनस करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, चीज़ों को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट नीचे, एक्सरसाइज 11C पे नीचे आ जाते हैं। 11C का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो ये हमें गिवन है 356 डेसिमल 50 और फिर है 198 और डेसिमल है 75। अब हमें इनको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ये 0 है तो 10 में से 5 गया, 5 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया। अब आप देखेंगे ये 4 तो छोटा है 7 से, है ना, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो इधर से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 5 बचेगा, इधर 1 चला जाएगा। लेकिन जैसे इधर 1 आएगा ना स्टूडेंट्स, तो वो 1 नहीं है, वो 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। क्लियर है? तो ये जो 100 है इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें? ये जो 4 है ना आपका, यहाँ पे जो 40 था, मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 50 था ना ये, तो 50 में ये ऐड हो जाएगा 100। क्लियर है? तो ये 150 हो जाएगा ऐसे। अब क्लियर है आपको? तो इधर से ही इसने इधर दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा 14 और यहाँ पर अब 10 बन जाएगा इसमें 0 में, तो 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 7 गया 7 आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ 75 आ गया और इधर बच गया आपका 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 5 को कैरी लेना पड़ेगा इससे, तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 15 हो गया, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ 4 आ गया, 4 इधर से कैरी लेगा 14 हो गया, 2 बचा, 14 में से 9 गया, ये आपका आ गया 5 और यहाँ आ गया 2 में से 1 1, तो आपका आंसर आ गया 157.75 157.75। ठीक है स्टूडेंट, आपको ऐसे कैरी लेना है तो वहाँ 100 चला जाएगा 1 की जगह। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है और हमें फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय होल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर गिवन है, हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 11D पे आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, 90 डेसिमल 76 इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो 15 6 जा कितना होता है? 90। अभी डेसिमल हम ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 जा 105, 105 में हम 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 114, तो 11 आ जाएगा यहाँ, और 15 0 0 ही होगा, तो यहाँ पर 11 का कैरी 1 हो जाएगा, और 15 9 जा 135, तो 136 हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं अब हम देखेंगे डेसिमल कहाँ पर आएगा। तो यह 2 डिजिट्स है, इसके बाद डेसिमल है, तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमें बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में यही करना है, मल्टीप्लाई और वर्ड प्रॉब्लम्स में भी। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ मनी बाय होल नंबर। अब बच्चों हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो हम जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे रखे 60.72 को हमें डिवाइड करना है 6 से, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे हमें 60 दे रखा है 0.72, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है 6 10 से 60 होता है। क्लियर है? अब हम क्या कैरी करेंगे? नीचे 7, लेकिन 7 हम जैसे नीचे ले रहे हैं तो उससे पहले एक डेसिमल दिख गया मुझे, तो ये मुझे ऊपर लिख देना है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। फिर हम वही कंटिन्यू करेंगे, 6 1 जा 6, 1 आ गया माइनस करके, फिर 2 कैरी कर लेंगे ऊपर से 12, 6 2 जा 12, और ये आपका ख़त्म 0। क्लियर है? ऐसे करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव टू डू द एक्सरसाइज। जैसे कि 11E पे आ जाते हैं, हमें डिवाइड करना है, सेम जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, डिवाइड करते जाएंगे और जैसे डेसिमल आएगा हमारे पास तो हम उसको ऊपर लिख देंगे क्वेश्चन में। सेम आपको प्रॉब्लम्स में भी ऐसे ही करना है। एसेंशियल हाइलाइट्स आपको रिवाइज कर लेनी है, रिकैप है आपकी जो हमने पढ़ा अभी तक। उसके बाद बच्चों आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, वो आपको खुद से करनी है। कैसे करनी है आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू all the questions many times and practice of it.